भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या में तेजी के साथ कमी आ रही है, पर इसके बावजूद संक्रमितों की मौतों की संख्या में कमी रिकॉर्ड नहीं हो रही। आखिर क्यों मरीजों की मौत की संख्या कम नहीं हो पा रही? रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से पूरे देश में खौफ का माहौल था। कोविड हर दिन बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा था और हर बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही थी। कोविड वायरस की चुनौती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शमशान घाटों पर शवों की कतारें लग गई थीं। लोग शमशान घाटों पर अपनों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे थे। पर अब कोविड का असर कम हो गया, लेकिन अभी भी बना हुआ है। अब संक्रमितों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है और भारत में रोजाना कोविड मामलों में 85% तक की गिरावट देखी गई है, क्योंकि 7 मई को कोविड के सबसे ज्यादा 4,14,188 मामले दर्ज किए गए थे और देश में अब तक कुल 3,79,573 मौतें हो चुकी हैं। इस समय कर्नाटक में देश में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मामले हैं। इन 3 राज्यों में देश में सक्रिय मामलों का लगभग 50% हिस्सा है। पर अगर देश की बात करें तो संक्रमितों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। यह आंकड़ा गिरकर 65,000 से कम के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण से ज्यादातर मौतें जो अब हो रही हैं, ऐसे मामले हैं जिन्हें कई महीने के अंतिम सप्ताह में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पिछले 24 घंटे में 62,224 नए मामले देश में आए, पर इसके बावजूद मौतों की संख्या अभी ज्यादा बनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,542 मरीजों की जान गई। अगर मौत और नए केसों की संख्या को देखें तो जहां नए केसों की संख्या बहुत कम हो गई, तो वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब मई के महीने में कोविड पीक पर था, उस समय बड़ी संख्या में मरीज गंभीर अवस्था की वजह से आईसीयू में भर्ती हुए थे। लेकिन अब जो मौतें हो रही हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे मामले हैं जिन्हें एमआईसीयू में मई के तीसरे सप्ताह में भर्ती कराया गया था। तो वहीं कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड की दूसरी लहर में बीमारी की गंभीरता ज्यादा थी, जिसने फेफड़ों को सबसे ज्यादा संक्रमित किया और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ये मरीज लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती रहे। देश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, लेकिन जिस तरह मौत के आंकड़े अभी भी चिंता बढ़ा रहे हैं, कोविड की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की गई, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कोविड की दूसरी लहर से सबक लेकर तैयारी करनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।